तो शुरू करते हैं। हाउ टू डेवलप माइंड पावर, साइंटिफिक रीजंस क्या हो सकते हैं, साइंटिफिक तरीके क्या हो सकते हैं, 10 तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को। 10 कीज टू इंप्रूव द माइंड पावर, हाउ टू डेवलप योर माइंड, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नंबर 1, एट फर्स्ट ईट बेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हो गया, आप लोग ना कभी काम करने जाते हो तो आपको ये महसूस होता होगा, देखो पहले पेट पूजा बाकी काम बाद में दूजा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंसान को अगर भूख लगते रहेगी ना तो उसका माइंड कभी कंसंट्रेट करेगा ही नहीं। नंबर 2, मैं आप लोगों को एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, आप लोगों में आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि फूड ऐसे नहीं है कि कुछ भी खा लो, है ना। उसके लिए भी यू हैव टू बी केयरफुल। सुबह सुबह कई लोग बहुत कुछ भी खा लेते हैं, या फिर दोपहर में भी अपने खाने में कई लोग न्यूट्रिशंस का ध्यान ही नहीं रखते। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोगों को न्यूट्रिशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा चॉकलेट्स, बहुत ज्यादा पिज्जा, बहुत ज्यादा समोसे कचौड़ी, बहुत ज्यादा दाल पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी, गोलगप्पे, इन सबसे दूर रहो। इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ मजे होते हैं। हालांकि जब मैं नाम ले रहा था तो मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा था नहीं, पर आप लोगों का लाइफ इज मोर इंपोर्टेंट है एज कंपेयर टू मी। मैंने तो जो करना था वो कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जब अचीव करो ना अपनी जिंदगी में, तब जी लेना जाके। अभी हाल फिलहाल तो आप इन चीजों को खाना बंद करो, क्योंकि इनमें कोई न्यूट्रिशन होते नहीं है। और आपके फूड में न्यूट्रिशन होने चाहिए। एक आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े एग्जाम फेस करने हैं और उसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना है, और उसके लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हेल्दी फूड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूं। देखो मैं जिस स्टेज पर हूं, या मैं जो अचीव करने जा रहा हूं, या मैं जो अचीव कर चुका हूं, उसके पीछे एक बैलेंस डाइट और एक अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आप अपने अपने मतलब जो टारगेट्स उनको अचीव कैसे करोगे, थिंक ऑफ इट। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, और मैं ऐसा नहीं है कि उसको, बैलेंस डाइट का भी एक तरीका होता है। आपको क्या करना होता है, हर 15 दिन के शेड्यूल में अपने जो आप खा रहे हो ना उसको थोड़ा चेंज भी करते रहो। हर बार सेम नाश्ता नहीं करना, समझ में आ रहा है। हर 15 दिन में अपना जो खा रहे हो उसको चेंज करो, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, आप कुछ भी ज्यादा ले रहे हो तो उसका आप लोगों को नुकसान होगा। तो बैलेंस डाइट का तरीका क्या होता है, सुबह सुबह एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग एक तो ड्राई फ्रूट्स अपने माँ बाप से मंगवा के रखो, और दूसरा शहद। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो कि सिर्फ सुबह शहद पीते, ठीक है, और जब वो शहद निकालने जाते हैं छत्तों में से, तो उनमें से बहुत सारा शहद उनकी उंगलियों पे लग जाता है, जिसको वो चाटते रहते हैं। मेरे ख्याल से शहद एक ऐसी चीज है जो शायद आप लोगों को भी नुकसान ना करे। तो इन दैट केस आपको हर एक दिन कम से कम ब्रेड पे शहद लगा के जरूर खाना चाहिए, बजाय जैम के। बहुत सारे बच्चे जो जैम से ब्रेड खाते हैं क्योंकि टेस्टी होती है, बट उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते। मैं आपसे कहूंगा कि बजाय जैम लगाने के आप ब्रेड पे शहद लगाओ। मैं मेरा तरीका बताता हूं, मैं कैसे खाता हूं ब्रेड को। तो मैं क्या करता हूं, 2 ब्रेड लेता हूं, उस 2 ब्रेड में मैं 3 चीजें लगाता हूं। उसमें टेस्ट की चीज भी लगाता हूं जिसमें मुझे टेस्ट आए, और मैं न्यूट्रिशन वाली चीज भी लगाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो पीनट बटर, है ना, मूंगफली का जो मक्खन होता है, पीनट बटर बोलते हैं जिसको, वो लगाता हूं। पीनट बटर लगाने के बाद मैं शहद लगाता हूं। मिडिल लेयर मेरी होती है शहद की, ठीक है। शहद बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग खानी चाहिए। फिर उसके बाद मैं लगाता हूं नटेला। नटेला लगाता हूं मैं स्वाद के लिए। तो मैं तीनों चीज की लेयर लगाता हूं, उस पर एक ब्रेड लगाता हूं, फिर मैं उसको खाता हूं। और ये मेरा मतलब बहुत, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करता होगा, पर मैं करता हूं, और ये मेरी खुद की रेसिपी है। तो अब इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप ब्रेड को थोड़ा सेक लो। गरम ब्रेड पे जब आप पीनट बटर लगाओगे और उस पर फिर आप शहद लगाओगे, यानी कि हनी, और फिर उसके बाद जब आप नटेला लगाओगे, फिर जब उसे खाओगे तो उसमें भरपूर न्यूट्रिशन और भरपूर पावर, भरपूर एनर्जी आप लोगों को मिल जाती है। हाल फिलहाल मुझे इतनी भूख लग रही है कि क्या ही बताऊं, और बहुत कम लोगों को पता है कि नटेला क्या है। नटेला आई थिंक पूरे वर्ल्ड में मतलब क्रेजी है लोग। जिसने नटेला खाया ना, हम नहीं खाया तो खा के देखो। 200 अराउंड 220 रुपए का इतना छोटा सा शीशी आता है उसका, चॉकलेट। ओ माय गॉड, मतलब मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं। सो अगर आप लोग नटेला नहीं खाए हो ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा महंगा है, बट जिंदगी में एक याद रखो कि आपके स्वाद के आगे कोई भी चीज महंगी नहीं है। अच्छी चीज भी है वो आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हेजलनट से बनती है, और हेजलनट बहुत फायदा करता है। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, एक लिमिट में खाई जाए तो। जिसमें शहद है आप लिमिट से ज्यादा भी खा सकते हो, ठीक है। और बैलेंस डाइट में और क्या होता है, सुबह सुबह उठो आप, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स। आप ना, मैं गारंटी देता हूं, आप एक काम करो, कभी आप लोग जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एमबीबीएस करने के लिए कोई मेडिकल कॉलेज जाओगे, या फिर आप लोग आईआईटी जेईई करने के लिए कोई आईआईटी में जाओगे, तो मैं आपको बताऊं सुबह नाश्ते में क्या मिलता है। वहां पर सुबह नाश्ते में एक चीज तो फिक्स होती है, और वो है आपका दूध। दूध के साथ आपको कॉर्नफ्लेक्स दिए जाते हैं और केला दिया जाता है खाने को। आप कभी सोचो कि दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स और केला क्यों दिया जाता है, कभी सोचो आप लोग, सोचो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरा सोचो कि ये तीन हेल्दी चीजें हैं तीनों। दूध बहुत फायदा करता है, इनफैक्ट आप लोगों को चाय की जगह दूध पीना चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। एक थोड़ा सा चाय ले लिया, बहुत लोग तो कप भर भर के चाय लेते हैं, उससे बहुत गैस बनती है, आपको पता होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है उसका। बजाय उसके आप दूध लो, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स लो, और साथ में केले खाओ। ये चीजें ना मतलब एक स्टूडेंट को दी जाती है। आप कभी भी बड़े कॉलेजेस में जाओगे, आपका कोई सीनियर होगा तो उसको पूछो, ये उसको पक्का मिलता होगा 100%। तो ये बहुत, कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें दूध पसंद नहीं है, तो बेटा करोगे क्या तुम,
बेटा दूध, दूध में क्या बुराई है बताओ? दूध एक बहुत अच्छी चीज है, खाना चाहिए भाई, और सॉरी पीना चाहिए, पी नहीं सकते तो खा लेना जमा के, और तो क्या ही करें। पर यार ऑब्वियसली ये सब चीजें मायने रखती हैं, और इनफैक्ट मुझे कैसे पता, मैं MNIT गया था जयपुर में, और मैं वहां पर 2 से 3 दिन रहा था। इन दैट केस उनकी जो मेस होती है उसमें खाने को मिलता है, और उनमें यही खाने को मिलता है सुबह सुबह, है ना। आजकल में भी चेंज हो गया हो, क्योंकि मैं तो काफी पहले गया था, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तब गया था, काफी चेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज तो न्यूट्रिशन वाली होती है तो खाने को मिलती होंगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भैया ऐसा है, पेट की जब भूख मिटती है तो दिमाग सही से काम करता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं, झूठ और सच का मुझे पता नहीं, आप लोग क्या खाते हो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे कहूंगा कि हेल्थी खाओ तो ज्यादा अच्छा है। सुबह सुबह कई लोग तो आलू के पराठे, मम्मी नीट की तैयारी कर लाओ, नहीं मम्मी आलू के पराठे, मम्मी जेई की तैयारी कर लाओ। कई लोग तो ब्लैकमेल करते हैं, नीट की तैयारी में सिलेक्शन चाहिए, डॉक्टर बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो, आलू के पराठे लगेंगे मम्मी। कई लोग इतने नालायक होते हैं, क्या ही बताएं। सो इन दैट केस अगर आप लोग अच्छे से खा नहीं रहे हो ना, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ चीज मिस कर रहे हो। सो प्लीज आप वो चीजें मत करो, ठीक है। अच्छा खाओ, लो शुगर, प्लीज आप लोग शुगर जितना कम खा सको अच्छा है। मतलब इतनी ज्यादा, कई लोग तो चीनी बहुत भर भर के खाते हैं, तो प्लीज आप उसको अवॉइड करो, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक सफेद जहर के जैसा होती है। लिमिट करो, मैं ये नहीं कहता पूरी बंद कर दो, बट लिमिट तो करो कम से कम। और ये जो कार्ब्स, लो कार्ब्स की डाइट आपको लेनी चाहिए। तो डाइट जितनी ज्यादा हेल्दी होगी ना, आपका माइंड उतने अच्छे तरीके से काम करेगा। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं, किल ANTS। नाउ व्हाट इज दैट? ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। कई लोगों को एक ना क्या बोलते हैं उसे, एक कॉम्प्लेक्स सा होता है, अजीब सा, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इन दैट केस उनको, कई बच्चों को लगता है यार आई एम नॉट सो स्मार्ट, मैं तो ऋतिक रोशन नहीं लगता, मैं तो सनी देओल नहीं लगता, मैं तो दीपिका पादुकोण नहीं लगती, मैं तो आलिया भट्ट नहीं लगती। कई लोग कहते हैं मैं उसके जितना तेज तो नहीं हूं, गुप्ता जी का लड़का ज्यादा तेज है, वर्मा जी का लड़का ज्यादा तेज है, शर्मा जी का लड़का ज्यादा तेज है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है, मेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं आई एम सो अगली। तो कई लोगों को ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब उनको लगता है यार, मतलब मैं कहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कईयों को लगता है यार क्या है, मेरे माँ बाप पता नहीं क्या ही पैदा कर दिया उन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। अरे भाई साहब सीधी बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में स्मार्टनेस से कुछ नहीं होता। स्मार्टनेस से होता तो आज बॉलीवुड पे शाहरुख खान राज नहीं कर रहा होता। क्यों आपको नहीं लगता कि शाहरुख खान से बढ़िया कोई, शाहरुख खान से स्मार्ट, ठीक है, या फिर सुशांत सिंह राजपूत। आप देखो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे शाहरुख खान हो, या जितने भी बढ़िया एक्टर्स हो जो आप बॉलीवुड पे राज करते हैं या बॉलीवुड पे शहंशाहत है उनकी, उन्होंने कुछ तो अच्छा अचीव किया होगा, लेकिन वो इतने स्मार्ट थोड़ी दिखते हैं। स्मार्ट हीरोज बहुत आए और चले गए, लेकिन आज लोग इनको जानते हैं। सो दीज आर द पीपल हु आर नॉट स्मार्ट बट दे आर सो कॉन्फिडेंट। आप शाहरुख खान को कभी देखना, शाहरुख खान के देखो आज के सिनेरियो में नहीं जानते क्या क्या बातें उड़ रही है, बट उससे पहले आप अगर देखोगे शाहरुख खान को, तो उसके कभी किसी इंटरव्यू को देखो, उसकी स्पीचेस को देखो, उसकी स्टेज परफॉर्मेंसेस को देखो, आपको लगेगा यार क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में। He is not smart, okay? He is not handsome basically. I have to say he is not handsome, but he is smart. He has a confidence. So आज के टाइम पे ना सारा खेल कॉन्फिडेंस का। बताओ जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तो समय अपने आप को हैंडसम बना देगा। सच बोल रहा हूं। कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था गुप्ता जी का। मैंने गुप्ता जी जो अपूर्व गुप्ता, आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, अपूर्व गुप्ता को मैंने पुरानी उसमें देखा, पिक्चर्स के अंदर एकदम दुबला पतला सा, ऐसा गंदा, मतलब ऐसा लगता है कि कोई गांव का छोरा। आज उसकी हैंडसमनेस और उसकी देख लोगे ना अपूर्व गुप्ता को, द वे ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, द वे ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, वो एक अलग ही लेवल का है। तो आप स्मार्ट हो या नहीं आप खुद डिसाइड करते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप स्मार्ट दिखोगे, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप स्मार्ट नहीं दिखोगे, दैट्स इट। कोई गोरा होने से स्मार्ट नहीं हो जाता, शक्ल दीपिका पादुकोण होने से स्मार्ट नहीं बन जाता, समझ में आता है, 4 मेकअप के पोथे लगा के स्मार्ट नहीं बन जाता। So the smartness is all about the confidence level. If you have the confidence level, you are smart. Okay? So please आप ये नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट से दूर रहो, क्योंकि आप ही अपने आप को क्या बनाओगे, आप ही अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओगे, आप ही अपने आप की नेगेटिविटी को दूर करोगे। सो आपकी जो, अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी छाई है, आपको लेके आपको हमेशा कॉम्प्लेक्सेस ही रहते हैं, यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में ये, मैं जिंदगी में वो, तो आपका माइंड भी क्या होता है, डल महसूस करना शुरू करता है। बोले कि इसको अपने आप में तो कॉन्फिडेंस है नहीं, ये क्या उखाड़ेगा। So in that case, that confidence really very important, and in that case you have to surpass these negative thoughts. That's really very important. तीसरी सबसे important चीज पर चलते हैं, that is exercise. डोले शोले. I'm not saying you have to make a डोले शोले, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि you have to make a डोले शोले and you have to make a six pack ab. All I'm saying is please अपने शरीर को डुलाओ, हिलाओ। ये जो आपके थुथले निकले हुए हैं ना लड़कों को, लड़कियों के निकले हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। आप लोग एक बार ईमानदारी से अपने पेट के बाजू में हाथ लगाओ, इधर एक बार लगाओ। ये जो आपके थुथले निकले हुए हैं ना बेटा, ये थुथले आपके दिमाग को क्या करते हैं, आधी एनर्जी तो यही खा जाते हैं। तो प्लीज आप इन थुथलों से बाहर निकलो। कैसे निकलोगे? इन थुथलों से बाहर निकलने का सिंपल तरीका है, रस्सी कूदो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप जिस वक्त रस्सी कूदोगे, ये आपके थुथले जो है ना, ये वाले, ये एकदम कूद के आप खुद से देखना, ऐसे जब आप करते हो, आप स्किपिंग करते हो इस तरह से, यूं करके स्किपिंग करते हो ना,
तो वो स्किपिंग क्या करती है, आपके लिए जो ये थुतले आए पड़े हैं, ये जो मांस का हार्ड मांस यहां पे इकट्ठा हो रखा है, वो मांस बेसिकली क्या होगा, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली आपको ये आलस का कारण भी है, आपके दिमाग में ये जो अनकॉन्शियसनेस है ना, उसका कारण यहाँ का फैट है, ये थुथलपन है। तो प्लीज आप इसको रिड्यूस करो। कई बच्चे तो बस सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, अपने आप को हिला ले तो मजा ले। अरे आप कब भागना शुरू करो, थोड़ा बहुत भागो, थोड़ी बहुत स्किपिंग करो, डोले शोले रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा भागो तो सही, आपके थुथले ठीक हो, आप थोड़ी स्किपिंग तो करो, साइड के जो मांस लटक रहा है वो ठीक हो, गाल लटक रहे कई लोगों के तो घर पे बैठ के हैं फ्री का खाना खा रहे, तो कम से कम आप उसको ठीक करो, जस्ट गो वॉक। नहीं, कितने लोग हैं जो सुबह सुबह, ईमानदारी से बताना, आधे घंटे वॉक करके आते हैं? बहुत कम लोग हैं। मतलब ऐसे दिखाएंगे कि जिंदगी में कोई अगर बिजी आदमी है तो यही है, जिंदगी में अगर किसी को नीट में सिलेक्शन कराना है तो यही छोरा है, जिंदगी में अगर जेई में सिलेक्शन कराना है तो यही छोरी है। अरे भाई बाहर निकलो, थोड़ा अपने एक्सरसाइज करो और अपने जो मांस लटक रहे हैं ना उसको ठीक करो, क्योंकि ये आपके माइंड में उदासीनता पैदा करता है। सो इन दैट केस प्लीज एक्सरसाइज डेली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड चौथा पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू ब्रेन एक्सरसाइजेस। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं होता, माइंड आपका शार्प होगा ब्रेन एक्सरसाइजेस से भी। मैं आपको बताऊं, एक बात बताता हूं, मैं ईमानदारी से बात बोलता हूं कि मैंने एक वक्त तो ऐसा था कि न्यूज़पेपर के अंदर ना सुडोको आता है, पता नहीं आप लोग में से कितने सुडोको जानते हैं कि नहीं जानते। सुडोको इज अ काइंड ऑफ नंबर गेम, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम गूगल मैया के पास चलें, गूगल मैया, ए गूगल मैया, चलो मैं थोड़ा सा यहां से सुडोको, सो इफ यू राइट डाउन सुडोको, सुडोको, पता नहीं मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं कि नहीं, पर जिस वक्त मैं खेलता था, देखो आ गया। तो मैं आपको इमेजेस दिखाता हूं, मैं ये बहुत खेलता था, सच बता रहा हूं, न्यूज़पेपर में आपको ये सुडोको मिलेगा। किस किस ने ये सुडोको खेला हुआ है, जरा बताओ मुझे, कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने ये सुडोको वाला गेम खेला हुआ है? कैन यू प्लीज टेल मी, कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने ये सुडोको वाला गेम खेला हुआ है? ये मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था। इट्स अ नंबर गेम जिसमें आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक गिनती भरनी होती थी। आपके पास टोटल 9 स्क्वायर्स हैं, इनमें 1 से लेकर 9 तक, और नंबर्स रिपीट ही होने चाहिए। बहुत ही क्लासिक गेम होता है जिससे आपका दिमाग बढ़ता है। और ये ना, ये नहीं खेला बेटा, खेलो, बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूं। इससे आपका एक तो दिमाग तेज होता है, ठीक है, आप इतना दिमाग तेज होता है, आप इसमें ना लूप होल ढूंढने होते हैं, कीज ढूंढनी होती है। दिस इज माय फेवरेट गेम। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि मैं हार्ड पजल्स भी बहुत जल्दी सोल्व कर देता था। अभी तो मेरी उतनी आदत नहीं रही, मेरे को इसकी आदत लगी थी इंजीनियरिंग में, और मेरे को इतनी गंदी आदत लग गई थी कि सुबह न्यूज़पेपर में पहला काम यही करता था, सुडोको खेलता था। और पता है उससे दिमाग शार्प होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, सच बता रहा हूं। सो आप ऐसे गेम्स खेलो यार, ये गेम्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करते, पजल्स गेम्स, अपने माइंड को शार्प करने के लिए। फैक्ट वीडियोस, फैक्ट्स, ए स्क्वायर मोटिवेशन, सब जानते हैं अरविंद अरोड़ा कितना फेमस है, नहीं तो अपनी पब्लिसिटी भी कर ली। सो इन दैट केस आई एम सेइंग इज जस्ट गो एंड नोट डाउन द थिंग्स, मोटिवेशन, फैक्ट्स, सुडोको, पजल, सांप सीढ़ी, जो खेलना चाहते हो भाई, पर माइंड को शार्प करने के लिए जो खेल सकते हो। माइंड शार्प करने के लिए कुछ और चीजें भी होती है, जैसे चेस। आप अगर अपना थोड़ा समय निकाल सको तो यू कैन प्ले चेस एज वेल। सो चेस खेलते हो और ये सब चीजें बहुत काम आती है। सो ये आपकी ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं। गेम्स खेलो, पजल्स लो, मैथ प्रॉब्लम सोल्व करो, वोकैबुलरी, इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग करो, वोकैबुलरी को याद करो, अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशराइज करो। पुराने जमाने में तो क्या होता था, पुराने जमाने में अपने मोबाइल तो होते नहीं थे, तो अपने दादाजी को, परदादाजी को कभी पूछना, उनको 10-10, 12-12 नंबर जो गली में होते थे सबके याद होते थे। शर्मा जी का नंबर कितना, कोई पूछा शर्मा जी का नंबर कितना है, 224422। अच्छा, वर्मा जी का नंबर है 267722, ऐसे करके ना उनको सब याद होता था। आज के टाइम पे तुमसे नंबर पूछे तो तुम्हें तुम्हारे पापा का नंबर याद नहीं होगा। सच बता रहा हूं, कितने ईमानदारी से बताना, सब बच्चे, कितने ऐसे बच्चे जिनको अपने पापा और मम्मी का इंडिविजुअली मोबाइल नंबर याद है? बहुत कम होंगे। और फैमिली में पापा, मम्मी, भाई, बहन है, 4 नंबर है, चारों किसी को याद नहीं होते, मैं गारंटी दे सकता हूं। और ये बहुत ही अफसोस की बात है, समझ में आ रहा है? हमारा माइंड इतना ढीला हो चुका है। कारण क्या है? हमारे पास मोबाइल है, हमको क्या करना है? मारे करने मोबाइल है, मारो मोबाइल के थारो मोबाइल से कम है के। सो इन दैट केस वी जनरली सेव द नंबर, वी डू नॉट एक्चुअली फोकस ऑन व्हाट इज द नंबर। हम लोग इतना दिमाग को कहते नहीं कि भाई तू नंबर याद कर, क्योंकि मोबाइल में ऑलरेडी सेव्ड है। बट इन दैट केस अगर मान लो आपको मोबाइल खो जाए, इधर उधर गिर जाए, हैं, आपको नंबर याद नहीं है, सो प्लीज आप नंबर याद करो, आप मोबाइल नंबर याद करो, छोटे छोटे इंग्लिश के वोकैबुलरीज याद करो, मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करो, पजल सोल्व करो। आइंस्टाइन को कहते हैं, आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे ज्यादा था। अरे आइंस्टाइन कितना पुराना आदमी था, उसका आईक्यू सबसे ज्यादा था, और आज तक किसी का आईक्यू उतने लेवल तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि दिमाग इस्तेमाल हमारी टेक्नोलॉजी करने नहीं दे रही। समझ में आ रहा है? सो प्लीज आप लोग ध्यान रखो, इफ यू वांट टू शार्प योर माइंड, जस्ट गो फॉर मैथ प्रॉब्लम्स, फिजिक्स प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स, पजल्स, मेमोरी गेम्स लाइक सुडोकू, चेस एंड ऑल। जस्ट गो, ब्रेन एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा को फायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पर, हेल्दी स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को वाकई में अपने माइंड को शार्प करना है, सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू डू इज अच्छी नींद ले ले मेरे भैया। समझ में आ रहा है? तो होगा ताता थैया। सो इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग इज बढ़िया नींद लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। कम से कम मैं आपको बताऊं 6 घंटे की नींद उसकी प्रॉपर अगर तरीके से आ जाए, जिसमें गहरी नींद जिसे बोलते हैं, तो वो नींद 6 घंटे की आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगी। नहीं तो आप 10 घंटे बिस्तरों में लुथरों में पड़े रहो, तो मतलब
10 घंटे पढ़े हो लेकिन फिर भी आप दिमाग से शांत नहीं हो और आप सो ही नहीं पाए, तो वो 10 घंटे भी काफी नहीं है। सो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉपर नींद जिसको बोलते हैं गहरी नींद, जिसमें आपको पता नहीं आप कहां लेटे हो, वो नींद अगर आपको 6 घंटे की भी आ गई, वो 6 घंटे की नींद आपका पूरा दिन बना देगी। 24 घंटे आप एकदम बिंदास, एकदम तांडव करते हुए सारे के सारी चीजें याद कर लोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, चाहे 6 घंटे की नींद हो, पर वो ऐसी नींद हो दैट मस्ट बी वेरी गुड। आई मीन उसमें आपको पता ही नहीं आप कहां हो, समझ में आ रहा है? चाहे शरीफ पाजी आपके बगल में सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, शाहरुख खान आके बोल रहा है नहीं, फिर भी आपको पता नहीं है, आप नींद में सो रहे हो। सो इतनी शार्प अगर आपको नींद आती है तो वो 6 घंटे भी दैट इज मोर देन इनफ। सो इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग इज पीसफुल स्लीपिंग, रिलैक्सेशन, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्दी स्लीप आपके माइंड को शार्प करती है, साइंटिफिक प्रूवन ये एक फैक्ट है। अगर अच्छी नींद लेते हो, और इनफैक्ट एक मैंने फैक्ट बनाया था, आपको बताता हूं, अगर आप दिन में झपकियां लेते हो 15-15 मिनट की, 20-20 मिनट की, या फिर आधे घंटे की कोई 1-2 झपकी लेते हो, पावर नैप बोलते हैं उसको, तो आपका माइंड वाकई में बहुत ज्यादा शार्प होता है। आपकी मतलब मैं क्या ही बताऊं, आप मतलब आपके बहुत सारी चीजें सुधरती है, आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। इसलिए दिन में भी आधा घंटा सोना चाहिए, वो भी प्रॉपर नींद आनी चाहिए, बिल्कुल गहराई वाली, जिसमें आपको पता ही नहीं है कोई आपकी पैंट उतार के ले जाए नहीं बच्चों का ऐसे होता है, मम्मी आती है ना बच्चा सोया पड़ा, मम्मी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे थे आपको पता होगा, तो बच्चों को बड़ी गहरी नींद आती है। आप कभी ट्राई करके देखना, घर पे जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे से बच्चे होते रहते, खेलते कूदते, जब उनको नींद आती है, तगड़ी नींद आती है कि मम्मी आई, उनके सारे कपड़े बदले, मतलब सारे कपड़े उतारे, धोने को डाले, नए कपड़े पहना दिए, फिर भी उस बंदे को होश नहीं है, वो सोया पड़ा तो काश, ऐसे लगता नहीं यार काश में बच्चा होता, नहीं ऐसा लगता है यार काश में बच्चा होता, आय हाय क्या नजारे होते। सो मतलब क्या ही बताऊं। चलो ओवरऑल मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया, आपकी स्लीप काफी हेल्दी होनी चाहिए। छठा पॉइंट, टेकिंग फ्रेश एयर्स। बेटा आजकल फ्रेश एयर बची नहीं है। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, बहुत कम बच्चों को पता होगा, मे बी कोरोना का नया भाई आ गया है, जिसको अभी नाम नहीं दिया गया है, जिसको बोला गया है कोरोना स्ट्रेन, और वो इतना खतरनाक है पूरा, अभी वो फैलना शुरू हुआ है यूके से। आप में से बहुत सारे कम बच्चों को पता होगा, तो एक खतरा और आ गया। अभी तो हम लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, कोरोना की नई एक नई तरह की नस्ल आ गई है, एक नया भाई आ गया है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उससे 70% ज्यादा खतरनाक है। वो जब फैलता है तो बहुत तेजी से फैलता है, वो हमारी कोशिकाओं के साथ यानी हमारे सेल्स के साथ रिएक्शन कर लेता है, उनके साथ सबमर्ज हो जाता है, और वो उस वजह से डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। सो ये बहुत खतरनाक है। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी मे बी दे आर टेकिंग अ स्टेप कि वो लोग यूके से आने वाली फ्लाइट्स को बंद कर दें। बाकी बहुत सारे नेशंस में फ्लाइट्स ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। किस किस को पता है कोरोना 2 केम? जिसको नहीं पता, गूगल मैया है ना, गूगल मैया को लिखते हैं, गूगल मैया एकदम फ्रेश न्यूज बताएगी तुम्हें। तो गूगल मैया को बोलते हैं, गूगल मैया सुनिए जरा, गूगल मैया के क्या, कोरोना स्ट्रेन विल एंटर इट। आप देखोगे तो लेटेस्ट न्यूज आ रही है। सो आई हैव रिटन कोरोना स्ट्रेन, और उसकी लेटेस्ट न्यूज ये रही, जरा आप देखो, ये देखो क्या लिखा है। मैं आपको असली न्यूज यहां पढ़ के बता देता हूं। सो यहां पर क्या लिखा है, गवर्नमेंट अलर्ट, नो नीड टू पैनिक। इसमें तो ये लिखा नो थैंक्स, ठीक है। सो नो नीड टू पैनिक, हेल्थ मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बट आप यूके के हालात देख लो एक बार, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है जो कुछ कह रहे होंगे, ठीक है, बट यहां पर इंडिया में तो नहीं आया अभी तक, नो डाउट अबाउट इट। बट ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यूके हिट बाय न्यू कोरोना स्ट्रेन, लुक एट इट, हियर इज अ लुक एट अदर म्यूटेशंस। और ये इतना खतरनाक है भाई जिसका क्या ही बताएं। अगर आप कोरोना स्ट्रेन इन हिंदी लिख दोगे तो कई हिंदी भाषी हमारे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे जैसे, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, अब इतनी भारी भरकम कौन देखेगा, इन इंडिया नहीं लिखेंगे, कम हिंदी, कोरोना स्ट्रेन न्यूज इन हिंदी। सो अगर हम लोग लिख दे इन हिंदी, देखो ये वही सेशन है जहां पर आपको ताजा ताजा खबरें मिलती हैं। तो देखो इन हिंदी लिखोगे तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, नया कोरोना स्ट्रेन, यूके से भारत आने वाली सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक के लिए निलंबित। ये खबरें पढ़ रहे हो तुम लोग, बड़ी खतरनाक खबरें। अगर तुम्हारा कोई यूके में फंसा हुआ है, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, उनकी बात हो रही है। कई होशियार है यूके वाला, हमारे आदिवासी लोग उत्तराखंड में फंस गए नहीं, तो ये वो नहीं है, और ये बहुत खतरनाक है। अगर आप पूरा डिटेल ध्यान से पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि भैया हम लगता है किस दलदल में फंसते जा रहे हैं, और उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। सो दैट्स रियली वन ऑफ द बहुत मुश्किल वाला टाइप ऑफ न्यूज। मतलब अंग्रेजी नहीं आ रही, तुम समझ गए हो गए, तो मेरी भावनाओं को तो समझते ही हो, अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हो गया। So overall this news is so pessimistic. Basically we are waiting for vaccine of corona, and there is another bhai of corona that is coming and saying मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, अल्लाह, समझ रहे हो। So there is a problem going on right now and that's really pathetic. अगर आप पढ़ोगे पूरी डिटेल को पढ़ोगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी आपकी कि ऐसा डेंजरस कल को इंडिया में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये यूके तो उसमें फंस चुका है बहुत बुरी तरीके से। देखो
यहां पर लोग क्या कह रहे हैं, अभी बहुत घबराने की जरूरत है, मतलब खुद लिख रहे हैं वहां के यूके वाले डॉक्टर्स वगैरह लिख रहे हैं कि भाई बहुत खतरनाक चीज है। वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद कई यूरोपियन देशों, सऊदी अरेबिया, कुवैत जैसी देशों के अंदर ब्रिटेन से ट्रैवल पर बैन लगा दिया गया है। सऊदी अरब ने भी इंटरनेशनल फ्लाइट समेत बहुत सारे जमीनी और समुद्री रास्तों पर बैन लगा दिया है। तो आप देख लो, अंदाजा लगा लो क्या खतरनाक सिचुएशन पे हम लोग चले हैं। सो इन दैट केस आज देखो फ्रेश एयर तो बची नहीं है, बट अब मैं आपसे कहूंगी जाओ फ्रेश एयर लेके आओ, घूम के आओ। तो तरीका क्या है, तो आप अच्छे से मास्क पहन के जाओ, बाहर घूमना तो जरूरी है। अब कईयों के घर के, कईयों के फ्लैट है, फ्लैट से नीचे जाके गार्डन में तो घूम ही सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर मत जाओ। और अगर आप लोगों के फ्लैट नहीं है, कोई घर है, तो घर के आसपास, घर के बाहर भी वो चार दीवारी तो होती है, वहां घूम लो सुबह सुबह। समझ में आ गया? सो What I'm saying is, कहीं ना कहीं से बाहर निकल के फ्रेश एयर लेते रहो, या पेड़ के पास बैठे रहो थोड़ी देर के लिए। इंसानों के पास मत जाओ, लेकिन पेड़ के पास बैठो। और गलती से भी अपने हाथ कहीं छू लो तो अपने चेहरे पे मत लगाओ जब तक उसको साफ नहीं कर लो। मतलब ये फ्रेश एयर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने माइंड को शार्प करना चाहते हो तो। 7वां पॉइंट है मेडिटेशन, और ये चीज होती है सुबह सुबह। सुबह सुबह 4 बजे जो टावर उठता है, जो हमारे बच्चे हैं जो उठते हैं और जो मेडिटेशन करते हैं आधे घंटे के लिए, भाई साहब ये इट्स लाइक अ शार्पनर, इट्स लाइक अ कटर। मतलब आप पेंसिल को शार्प करते हो ऐसे करके, गुच 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 गुच, बस ये वही है। सो अगर आप अपने माइंड को शार्प करना चाहते हो, सो दिस इज द शार्पनर। सो अगर शार्प करना है तो दिस इज द शार्पनर। तो आपको मेडिटेशन आपके माइंड को शार्प करता है और बेसिकली आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। तो अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप ये मत देखो इसको किसी रिलीजन से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस है जो कि रिलीजन के साथ मायने नहीं रखती है। सो इन दैट केस अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कम्युनिटी से आते हो, इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग इज डू मेडिटेशन फॉर 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट। दिन में 15 से 20 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करो। सुबह का जो वक्त होता है वो सबसे अच्छा होता है, जिसमें आप बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे माइंड शार्प बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा 8वां पॉइंट, अवॉइड स्ट्रेनिंग योर आईज। कई बच्चों को आदत होती है ऐसे, मैं सच बता रहा हूं, कई बच्चे क्या होते हैं ऐसे खोलेंगे चश्मा, उनको तो होश ही नहीं होता। मतलब पलक झपकना, ये जो पलकें झपकती है ना बेटा, वो आपके फायदे के लिए होती है। आपके शरीर में जो भी अभिक्रियाएं हो रही है ना, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके फायदे के लिए बनाई है। पर कई लोग ऐसे घूरते रहते हैं चीजों को, स्ट्रेन, मोबाइल के अंदर बस फंसे रहेंगे तो बस देखते रहेंगे, हाँ क्या है, ऐसा घूरना। जब आप आंखों को इतना, चाइनीज आंखों को इटालियन आंखों में बदल के ऐसे घूरते रहते हो, कभी बुक्स को, कभी मोबाइल को, कभी किसी लड़के को और कभी किसी लड़की को, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे करके आप अपने माइंड को एक्चुअली तकलीफ दे रहे हो। स्ट्रेन करना इज रियली वेरी बैड हैबिट। स्ट्रेनिंग ऑफ आईज इज रियली अ बैड हैबिट। प्लीज आप इसको दुरुस्त करो। आप जितनी नॉर्मल आंखें खुलती हैं आपकी, आप जरा खोलो, सुबह उठते हो आंखें खुलती हैं आपकी, आप दिन में थोड़ी ज्यादा खुल जाएंगी, तो वो अपने आप खुल रही हैं। आप ज्यादा तकलीफ मत दो उनको। अगर आप लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, दिख नहीं रहा है, अगर आप स्ट्रेन कर रहे हो अपनी आईज को, तो आप अपने दिमाग को एक्चुअली ना प्रॉब्लम दे रहे हो और वो दर्द करेगा। सो इसलिए ना आई की स्ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टू डू आई स्ट्रेनिंग। ज्यादातर लोग कौन आई स्ट्रेनिंग करता है, कौन कौन बड़ी बड़ी आंखें खोलता है, उसका कारण होता है ढंग से सोए नहीं हो। अगर आप ढंग से नहीं सोए हो तो आप पक्का बड़ी बड़ी आंखें ऐसे खोलोगे और बार बार देखोगे। सो दैट इज रियली अ बैड हैबिट। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। सो अवॉइड करो स्ट्रेनिंग को तो कम से कम। 9वां पॉइंट, लिसनिंग द काम म्यूजिक। ऐसा करके आहा ओहो, आहा ओहो, मतलब गाने सुनो। एक गाना सुनाता हूं इस बात पे, कौन सा गाना सुनोगे बताओ, कौन सा गाना सुनोगे हैं? इस बात पे गाना हो जाए, लिसनिंग द काम म्यूजिक। तो देखो काम म्यूजिक तो कौन सा वाला है, कौन सा? काम क्वाइट म्यूजिक, एकदम मदमस्त करने वाला म्यूजिक। कौन सा वाला? ऐसे, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना। मैं अच्छा नहीं गाता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे गाने सुनने चाहिए। ये मत सुनना, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, भाई ये ऐसे गाने आपको तकलीफ देंगे। या बेख्याली, नो शार्प गाने मत सुनो, रिलैक्स करने वाले गाने सुनो, प्यारे गाने सुनो, ऐसे गाने मत सुनो, है ना, वो वाला सारी उम्र हम, नो टॉर्चर करने वाले गाने मत सुनो, प्यार वाले गाने सुनो, अच्छे गाने सुनो जो आपको मतलब वो कौन सा वाला, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए हो, जो मतलब अगर माइंड को रिलैक्स करे, समझ रहे हो? अच्छे अच्छे गाने, खूबसूरत गाने, ऐसे नहीं ये गाना आप परेशान हो रहे हो, परेशान होते होते कौन सा गाना लगाया तुमने? ये वाला, कौन सा वाला? ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगी, बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी। अरे भाई साहब, आगे तो तुम दिमाग की दही करके बैठे हो, ऊपर से तुम गाना ये लगा लिए हो तुम। तो अरिजीत सिंह के गाने सुनो, बट टॉर्चर वाले गाने नहीं सुनना, ये हार्ट ब्रेक वाले गाने नहीं सुनने हैं, बहुत सिंपल गाने सुनने हैं जो आपको माइंड को रिलैक्स करें, एकदम बहुत अच्छा महसूस हो। जिसमें पुराने गाने वाकई में बहुत अगर आपको पुराने गाने नए वर्जन में सुनने हैं तो सनम के गाने सुन सकते हो, बहुत अच्छा गाता है वो, है ना। जैसे कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल
हो गया, समझ रहे हो? सो रिलैक्स करने वाले गाने, चना मेरे आ चना मेरे आ। दर्शन रावल के गाने का प्रॉब्लम क्या है ना, वो थोड़े सैडी गाने गाता है। सो बिल्कुल, और वो ऐसे मतलब सैडी गाने। अब जैसे कुछ गाने ऐसे, कई लोग गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है गए तुम गए, हम थम गए हर बात बाकी है, गए क्यों। ये गाने नहीं सुनने, कौन गया कौन आ रहा तुम्हारी जिंदगी में, ये गाने ऐसे नहीं सुनने, प्यारे गाने सुनने, दुलारे गाने सुनने, समझ आ रहा है? जो आपको मोटिवेट करे ऐसे गाने सुनने। ऐसे नहीं कैरी मिनाटी का गाना है, कौन सा वाला, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, फेल होने के बाद क्या सुनाओगे तुम? तो प्यारे गाने सुनाओ, अच्छे गाने सुनाओ, तो ब्यूटीफुल गाने सुनने की मतलब जो अच्छे अच्छे, समझ में आ रहा है? कई लोग तो वो गाना भी चल रहा ही हाथ दे रिंकिया के पापा नहीं, टोनी कक्कर वोकर काकड़, टोनी कक्कर क्या है तो गाने बनाता है, समझ ही नहीं आता उसके गाने के चक्कर क्या है। तो गजल, जो लोग गजल सुनते हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊं, है ना? तो गजल आप सुन सकते हो, कौन सा वाला, जैसे अरिजीत सिंह की, सॉरी जगजीत सिंह की गजल सुन सकते हो, कौन सा वाला, उनसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई। नहीं मतलब कितना रिलैक्स मिलता है, कितना प्यारा गाना है। ना 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 ना, है ना? होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इंग्लिश गाने सुन सकते हो, जैन मलिक के गाने सुनो आप, रिलैक्स करने वाले, सिंपल। अच्छा, इंग्लिश गाने सुनने का एक फायदा होता है, अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको धुन बड़ी अच्छी लगती है तो धुन को एंजॉय कर लेते हो, बट धुन है ना रॉक एंड रोल नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल गाने होने चाहिए। सो वो जो सिंपल गाने होते हैं दैट में रिलैक्स यू नो, दैट में गिव यू सम गुड। ऐसा कल को लगा के बैठ जाओ, Despacito माने ना गावे ना आवे ना बड़ी तो, तने गाने समझ ना आवे कड़ी तो है ना, समझ? शेप ऑफ यू, बस करो भाई। सो फाइनली देखो, अच्छे गाने सुनो, बहुत प्यारे गाने सुनो, अच्छे दुलारे गाने सुनो, है ना, जिससे मजा आए। जैसे कि हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता, ध्वनि भानुशाली के गाने भी अच्छे होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप सुन सकते हो। तो रिलैक्स करने वाले जितने भी गाने सुन सकते हो, है ना? बाखुदा तुझको है चाहता जा, वो हो तेरे संग जो पल बिताता, वक्त से मैं वो मांग लाता, याद करके मुस्कुराता जा। इसलिए ऐसे गाने सुनोगे तो ऐसा मजा आएगा। ये कबीर सिंह लग रहा है, कबीर सिंह के अच्छे गाने सुन रहा है, ये समझ में आया? So he is listening a good songs of Kabir Singh. He's definitely if he is student, he is definitely not listening बेख्याली, okay? तेरी नज़दीकियों, that's not. इसके गाने में कौन सा गाना चल रहा होगा, इसके गाने में कौन सा गाना चल रहा होगा, क्या लगता है? शक्ल देख के जो टिल्ट कर रहा है, कौन सा गाना चल रहा होगा, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो फाइनली अच्छे मेलोडीज गाने सुनोगे, स्पेशली पुराने गाने सुनोगे, मोहम्मद रफी के गाने सुनो। अगर आप मोहम्मद रफी की आवाज पसंद नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चों को पुराने आर्टिस्ट ओल्ड फैशन लगता है, तो आप मेलोडी सुन सकते हो नए वर्जन में। बहुत सारे, जैसे सनम बहुत अच्छा गाता है, उसको सुन सकते हो। अरिजीत ने अनप्लग्ड सॉन्ग गाए हैं, उनको सुन सकते हो। अनप्लग्ड सॉन्ग सुन सकते हो, बहुत सारे लोग गाते हैं, सिर्फ अरिजीत की बात नहीं है। एक राहुल जैन नाम से एक बंदा है, आई एम रियली बिग फैन ऑफ हिम। राहुल जैन बहुत अच्छे गाना गाता है। चार दिन आदा प्यार और अब्बा, लंबी जुदाई, ये अभी ना, ये उसने इतना प्यारा गाया ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब तुम सुनना, सिर्फ लिख देना कि चार दिनादा एंड बाय राहुल जैन। मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मैं सुना तो नहीं पाऊंगा, बट ये गाना मेरा फेवरेट है। सो अगर आप कभी YouTube पे जाओगे, जस्ट राइट डाउन राहुल जैन। सो YouTube पे यू हैव टू गो ऑन अ सर्च बार, या आप राहुल जैन यहाँ पे भी लिख दोगे, यू विल गेट द आइडिया। ही इज रियली गुड सिंगर। सो राहुल जैन, ठीक है, JAIN होता है, AIN सॉन्ग्स। सो अगर आप लोग इसके गानों पे जाओगे, है ना, वो बहुत अच्छा गाता है और आपको मिल जाएगा। राहुल जैन सॉन्ग्स लिख दोगे, जैसे ये है जरूरत, ये बहुत अच्छा गाना है। तो इसके बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मेलोडियस है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। एंड राहुल जैन देखो ये है, तो उसके गाने बहुत अच्छे हैं, अगर आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। सो मतलब ओवरऑल रिलैक्स करो यार, अपने आप को इतना तकलीफ मत दो। अगर आप अपने आप को तकलीफ दोगे तो आपका माइंड कहेगा यार मैं तो सोने की इच्छा हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां पॉइंट है अवॉइड ओवर थिंकिंग। भाई साहब, कई लोगों की तो गंदी आदत होती है, उसमें से मैं भी हूं। ओवर थिंकिंग करना, हाय वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाय वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, पता नहीं उसको मेरे बारे में क्या है, पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोच रहा है, पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोच रही है। कई लोग ओवर थिंकिंग में मर जाएंगे। अरे लोग गए भाड़ में, काहे टेंशन लेते हो। सो इन दैट केस आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, ओवर थिंक करना बंद कर दो। लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। क्या लोगों के पास आपको सोचने और समझने का समय है? क्या यही उनकी जिंदगी का सार है? क्या यही बचा उनकी जिंदगी में?
कई लोग तो मतलब मर गए कि वो क्या सोच रहा है, अरे कुछ नहीं सोच रहा, वो टाइम ही नहीं है उसके पास, समझ रहे हो, किसी के पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट नीड एंड योर टारगेट। व्हाई यू थिंकिंग सो मच? Overthinking actually sucks your mind. Stuck. It will stuck you, man. Do not get in overthinking. हमको ज्यादा सोचने का ही नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही सोचने का। सो ये ओवरथिंकिंग की वजह से भी दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। सो प्लीज अवॉइड करो। उसका तरीका क्या? अच्छे गाने सुन लो, अपने काम पे लग जाओ, जो काम तुम्हारा वो कर लो, तुम्हारा जो पेंडिंग वर्क है वो करो, तुम्हारे टारगेट पे ध्यान दो, और जो ओवरथिंक करने को मजबूर कर रही है चीज अगर ज्यादा ही कर रही है तो मॉम डैड से बात करो। समझ में आ रहा है? सो ये 10 चीजें अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत ज्यादा माइंड शार्प होगा। फाइनली मैं आपसे कहूंगा, आईज आर यूजलेस व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड। बेसिकली ये कहने की कोशिश हो रही है कि अगर आप दिमाग से ही पैदल हो तो आपकी जो आंखें ना वो भी किसी काम की नहीं है। आप कितना भी बैठे रहो, कितना भी बुक को देखते रहो, वो ब्लाइंड ही है एक तरह से। आपके पास आंखें हैं तब भी आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आपने कभी फोकस किया है? आपने कभी ध्यान देना आप कि आपके हाथ में बुक है, फिर भी आपके हाथ में आपकी आंखें भी उस बुक के ऊपर ही होंगी, लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो आपका जाएगा ही नहीं ध्यान उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? सो प्लीज आप लोग याद रखिए, दिमाग है तो आपकी आंखें काम करेंगी, दिमाग है तो आपका जीवन आपको बहुत कुछ दे देगा।